बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान साहब का बड़ा यू टर्न और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने सबको औकात याद दिला दी है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या यू टर्न लिया है। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत बड़ी मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ अपोजिशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई हुई है और दूसरी जानब इमरान खान साहब के अपने लोग अपोजिशन के साथ जा मिले हैं। हुकूमत के मुताबिक जिनकी तादाद 12 से 15 है, जबकि अपोजिशन का दावा है कि तहरीक इंसाफ के 25 से ज़ायद लोग अपोजिशन के साथ मिल गए हैं। इस बागी ग्रुप को फवाद चौधरी साहब ने बेशर्म और ज़मीर फरोश कहा था, जबकि जो कुछ शहबाज गिल ने इनके लिए कहा था मैं वो यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। आप कामरान शाहिद का प्रोग्राम देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी ये दावा किया था कि हमारे बागी अरकान को करोड़ों रुपए देकर उनका ज़मीर खरीदा गया है। इसके अलावा हुकूमती वज़रा ने इस बागी ग्रुप को धमकियां दी कि अगर आप लोग वापस ना आए तो फिर अवाम आपके घरों का गिराव करेगी और आप हमेशा के लिए नाअहल भी हो जाएंगे। मगर इन तमाम धमकियों के बावजूद ये लोग वापस नहीं आए और इन्होंने कहा है कि वो अपोजिशन का ही साथ देंगे। जब इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया है कि धमकियों से ये काम होने वाला नहीं है, तो आज इमरान खान साहब ने जलसे में बड़ा यू टर्न लेते हुए कहा है कि अगर ये लोग वापस आ जाएं तो इनको कुछ नहीं कहा जाएगा और इनको मुआफ कर दिया जाएगा। यानी कि कल तक जो लोग ज़मीर फरोश थे, बेशर्म थे और लोटे थे, अगर वो वापस आ जाएं तो उनके सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। तो क्या इमरान खान साहब, आपकी यही असूली सियासत और आपका नज़रिया है कि जो आपका साथ देगा उसके तमाम गुनाह और गलतियां मुआफ हो जाएंगी? तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब, आप में और बाकियों में कोई फर्क नहीं है। आप भी दूसरों की तरह अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने किस तरह सबको एक्सपोज किया है और उनको औकात याद दिलाई है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च इस तरह नहीं किया जाता कि आगे भी और पीछे भी प्रोटोकॉल की गाड़ियां हों और आप लॉन्ग मार्च करें। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि लॉन्ग मार्च तो वो था जो हमारे कारकुनों ने किया था। हुकूमत ने हर तरह का हम पर जुल्म किया, गोलियां चलाई, शेलिंग की गई, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, मगर कोई भी पीछे नहीं हटा। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि अब इमरान खान साहब की कुर्सी खतरे में आई है तो वो हर जगह जाकर जलसे कर रहे हैं। जब नामूस रिसालत का मामला था तो ये लोग हमको भाषण दे रहे थे कि आप सड़कों पर क्यों आते हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ये सब कुछ अपनी कुर्सी और ताकत के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते और पाकिस्तानी अवाम को भी ये समझ आ गई है कि उनके मसाइल तभी हल होंगे जब पाकिस्तान में दीन तख्त पर आएगा। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को हल कर सकती है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।